दोस्तों, छठे चरण के मतदान के तहत देश भर की अलग अलग सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। देश की राजधानी दिल्ली पर, जहां अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव से पहले जमानत मिली और पूरा का पूरा चुनाव पलट गया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की एक तस्वीर है। दोस्तों, मैं चाहती हूं कि आप तस्वीर देखें और इस तस्वीर के मायने क्या है ये समझें, क्योंकि राहुल गांधी की वोट करते हुए ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट करती हुई इस तस्वीर से मैं मिलाना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले दोस्तों गुजरात में भी वोटिंग थी। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के वोटर हैं, तो पीएम मोदी गुजरात के अहमदाबाद गए थे वोट करने के लिए। लेकिन उस वक्त की तस्वीर और आज राहुल गांधी अपने परिवार के साथ, प्रियंका गांधी उनके पति उनके बच्चों के साथ वोट करने गए, और उस वक्त की ये तस्वीर, राहुल गांधी के साथ उनकी मां भी थी, और उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ फोटो भी शेयर की। इन दोनों तस्वीरों का जमीन आसमान का फर्क मैं चाहती हूं कि आप देखें। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में गए वोट देने के लिए, तो एक मिनी रोड शो टाइप माहौल क्रिएट कर दिया गया। पोलिंग बूथ के बाहर मोदी मोदी के नारे, उनके सैकड़ों प्रशंसक हाथ में बीजेपी का चुनावी सिंबल लेकर खड़े हुए थे। मोदी जी उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, और मोदी जी वहां जिस तरह से घूम घूम कर मिनी रोड शो वाला माहौल एक तरह से क्रिएट कर रहे थे। टीवी चैनल्स ने लगातार 40 मिनट यही सब चलाया, जबकि उस वक्त गुजरात में वोट पड़ रहे थे। और उससे बिल्कुल अलग दोस्तों एक तस्वीर ये है जब राहुल गांधी अपने परिवार के साथ गए, शांति से वोट डालने गए। अब क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी बड़ी नेता हैं, हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, तो मीडिया तो वहां पर थी ही। मीडिया ने उनको घेर लिया, तो प्रियंका गांधी को मीडिया से बात करनी पड़ी। चुपचाप गए वोट डाल के और चुपचाप वापस आ गए। दोस्तों, माहौल क्रिएट करने के लिए तो राहुल गांधी भी समर्थकों को बुला सकते थे, राहुल राहुल के नारे लगवा सकते थे, ऑटोग्राफ, सेल्फी, ये तो हर नेता करवा सकते हैं ना। हमारे यहाँ भीड़ जुटाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी चुपचाप गए, वोट डाला, और वोट डाल के आकर अपना संदेश अपनी मां के साथ वोट डालने के बाद अपनी वोट के निशान वाली उंगली दिखाते हुए संदेश देशवासियों को दिया और लिखा, देशवासियों, पहले 5 चरणों के मतदान में आपने झूठ, नफरत और दुष्प्रचार को नकार कर अपने जीवन से जुड़े जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता दी। आज छठे चरण का मतदान है और आपका हर वोट सुनिश्चित करेगा कि युवाओं के लिए 30 लाख खाली पदों पर भर्ती और 1 लाख रुपए साल की पहली नौकरी पक्की योजना शुरू हो जाए। गरीब परिवार की महिलाओं के खातों में 8,500 रुपए महीना आने लगे। किसान कर्ज मुक्त हो और उन्हें फसल पर सही MSP मिले। मजदूरों को 400 रुपए का दैनिक मेहताना मिले। आपका वोट आपके जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान की रक्षा भी करेगा। मां और मैंने लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालकर अपना योगदान दिया। आप सब भी बड़ी संख्या में घरों के बाहर निकलिए और अपने अधिकार और परिवार के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दोस्तों, उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला था, तब मैंने ही नहीं, बहुत से पत्रकारों ने कहा था कि ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। पीएम वोट डाल के आए एक सामान्य मतदाता की तरह, सामान्य नागरिक की तरह, क्यों इस तरह का पूरा मिनी रोड शो टाइप माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए, राहुल गांधी वोट डालकर आ गए, और वोट डालने के बाद जब उन्होंने अपनी फोटो ट्वीट की, तो पता चला कि राहुल गांधी वोट डालकर आ गए। दोस्तों, दोनों ही अपने अपने पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। दोनों में से आपको किसके वोट डालने का तरीका ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।